क्यों नहीं सारे देश मिलकर करके वो युद्ध को रोकने के लिए वो लोग जो लड़ रहे हैं उसको बंद करने की बात, इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन हो चाहे देश का रशिया और भी गुलाम हैं और हम पूर्ण रूप से गुलाम हो गए। जर्नलिस्ट महोदय, आप जो देख रहे हैं कि आज विश्व में 203 देश जिसमें जो दादागिरी जो चल रहा है वो अमेरिका का चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ये दो ऐसे देश हैं जो हथियार का धंधा करते हैं, आतंक फैलाने का ये काम करते हैं। सेकेंड विश्व युद्ध जब हुआ था तो जापान के नागासाकी हिरोशिमा को बर्बाद करने में अमेरिका था और ये आज अमेरिका कहता है आतंक को ख़त्म कर देंगे और ये बड़ा आतंकवादी दूसरे को आतंकवादी बना रहे हैं जो हक अधिकार की बात कर रहा है, जहां पे वो अपनी ज़मीन और अपनी आस्था अपने धर्म को बचाने की बात कर रहा है, वहां पे आप उसे आतंकवादी कह करके आप खुद आतंक फैला करके ये जो मानवता का जो खून हो रहा है, जो बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह से आपकी जो सोच है कि मैं हमास को ख़त्म कर दूंगा, मैं गाजा पट्टी को ख़त्म कर दूंगा जैसे मैंने नागासाकी को ख़त्म कर दिया है, तो आप क्या आतंक नहीं फैला रहे? क्या मानवता का खून आप नहीं कर रहे? तो इस तरह से ये जो दोगलेपन जो आप कर रहे हैं, ये मानवता का जो खून हो रहा है, ये जो है निंदनीय है। और इसी तरह से आज भारत के अंदर आप जो है लॉलीपॉप दे करके धर्म का बात कर करके आप मणिपुर में जो हमारे 6 महीने से लगातार जल रहा है, मर रहे हैं लोग, आप उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे, उस पर काम नहीं कर रहे। अपने जो पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसको आप जो है करोड़ों रुपया खर्च कर करके आप इजराइल भेजते हैं, आप मनपसंद की बाइट बनाते हैं और फिर मरे हुए को आप जो है चॉकलेट और दवाई भेजते हैं। आप उनको पानी की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, उनको सुरक्षा की जरूरत है, आप उस बात को आप क्यों नहीं सारे देश मिलकर करके वो युद्ध को रोकने के लिए वो लोग जो लड़ रहे हैं उसको बंद करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप दवाई भेज रहे, आप चॉकलेट भेज रहे। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है दो तरह का कि एक तरफ मैं मुसलमानों को भी खुश करूं और दूसरी तरफ मैं यहूदियों को भी खुश कर रखूं, तो इस तरह का नहीं चलेगा। चाहे आर या पार, जैसे आप कहते हैं कि मैं अगर पाकिस्तान मुझ पे कुछ करेगा मैं बर्बाद कर दूंगा, तो करे ना, करते क्यों नहीं है? आप आए दिन हमारे सैनिकों को मरवा देते हैं, तब हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो हमारे जो ओबीसी वगैरह के लोग हैं, जो परेशान है जनता, वो सत्ता परिवर्तन चाहती है और सत्ता परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। और इसीलिए मैं मायावती और स्टालिन का समर्थन करना चाहता हूं और ये सारे के सारे जो व्यवस्था में बन कर करके जो सत्ता को जो फायदा ले रहे हैं और हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमें इन लोगों को नहीं चाहिए। तो चाहे वो इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे देश का रशिया और यूक्रेन हो, हर जगह मानवता की बचाव होनी चाहिए। उसके लिए लड़ाई विकल्प नहीं है। अगर इस तरह से ही लड़ते रहेंगे तो तीसरा विश्व युद्ध होगा और तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि मानव ही नहीं रहेगा। और जब मानव ही नहीं रहेगा तो आप किस पे शासन करोगे? आप किसके बीच में जियोगे? क्या आपने ये सोच रखा है कि सारे मानव मर जाएंगे, अकेला जो है ये लीडर लोग बचे रहेंगे बंकर में, या ये कैप्सूल खा के रहेंगे और ये जो है पूरे विश्व पे राज करते रहेंगे? तो ये सोच गलत है। हमें नागासाकी हिरोशिमा नहीं बनने देना है हमास को और गाजा पट्टी को। गाजा पट्टी हमास भी एक हिस्सा है फिलिस्तीन का, वो रहना चाहिए और वहाँ के लोग अमन शांति के लोग जो अपने धार्मिक आस्था रखते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। उन पे जो है जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को क्या कसूर है? जो नन्होहाल बच्चे मर रहे हैं, उनको जो है पानी और खाना का और वहाँ लड़ाई जो है रुकनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे देश के अंदर जो ये हमारी जो व्यवस्था है, हमारी सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं मानवाधिकार का, रेज योर ह्यूमन राइट्स की आवाज उठा रहे हैं। और आने वाले 2024 में ये जो है सत्ता पक्ष को हम उखाड़ फेंकेंगे और तभी हमारी सच्चा व्यवस्था बनेगा और जनता की व्यवस्था होगी। दुआ साहब, नेशनल मीडिया तो हमास को टेररिस्ट घोषित कर रही है। वो करेंगे ना, क्योंकि जो एक चोर मोशेरे भाई हैं सब,
ये सारे के सारे जिनको दशा दिशा देना चाहिए, जिनको जनता को साथ देना चाहिए, जो जनता के हित में और सही काम करना चाहिए, आज जो कॉर्पोरेट हाउस के आप नोट की खनक में बिक रहे हो, सिक्के की खनक में बिक रहे हो, आप अपनी ईमान को बेच दिया है। अरे जरा अपनी ईमान में झांको, अपने गिरवान में झांको, तो आपको पता चलेगा आप कौन है। आज हमें इन कॉर्पोरेट, अगर हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले कॉर्पोरेट मीडिया को हम लोग बंद कर देंगे, अंदर कर देंगे, और जो हमारे जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको अवार्ड, ऑनर दे करके हम आगे ले जाएंगे। और जो मीडिया हाउस, जो बड़े बड़े कंपनियां चला रही है, उनकी ताला बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा। नहीं तो मीडिया तो मणिपुर जा नहीं सकती है, लेकिन इजराइल पहुंच करके कवरेज कर रही है। वो इसलिए कर रही है, जर्नलिस्ट महोदय इसलिए कर रही है कि उनको पैकेज मिल रहा है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, उनको जेट प्लेन से भेजा जा रहा है। और बेचारा मीडिया जो होता है, जर्नलिस्ट बेचारा होता है, फटहाल होता है, उनके पास 100-200 रुपये नहीं होते, गरीब होते हैं, लेकिन आवाज बेबाक निकालते हैं, उनको खरीद लिया गया है। जिस तरह से आज भारत के अंदर हमारे जो है मतदाता को खरीद लेते हैं, हमारे उनको शराब 500 और कुछ और लोभन दे करके, फ्री का लोभन दे के, चावल का और चीजों का लोभ दे करके वोट ले लेते हैं और सत्ता करते हैं। इसी तरह से आज मीडिया बिक गई है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये गोदी मीडिया है, ये पेड मीडिया है, ये सरेआम पूरे विश्व में, ये तो विश्व विख्यात हो गया कि ये लोग गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया जहां पे आका कहेगा जाओ तो समुद्र में डूब जाओ, जाओ तुम आग में कूद जाओ, वो कूदेंगे, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुद्धि से भ्रष्ट हो गए हैं, मानसिक गुलाम हो चुके हैं। और जो मानसिक गुलाम है, जो रस्सियों में बंध गया है, वो आका के इशारे पे काम करते हैं। आज अगर हमारे मीडिया थोड़ा सा जान बची है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जनता को मिल रही है और जनता जाग रही है, तो वो और सिर्फ सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सांस ले रहे हैं और सही जानकारी मिल रही है। अगर ये भी बैंड हो जाए, इस पे भी अंकुश अगर लगा दे, ये लगा रहे हैं, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और भारत जो है, जैसे पहले गुलाम थे, अब भी गुलाम हैं, और हम पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएंगे। लेकिन तमाम यूट्यूबर पर अब ईडी और सीबीआई की रेड चलने वाली है और चल रही है। 50 पत्रकार को टारगेट किया गया है। यही दुर्भावना है जर्नलिस्ट महोदय, कि हमारे सरकार जो जनहित में जो कहती है कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका चौकीदार हूं, वो हमारी अथॉरिटी को, सीआईडी, ईबी, इनकम टैक्स और अन्य विभागों को, मीडिया को खरीद करके अपना पॉकेट का बना करके उसको अपने कब्जे में लेकर करके, और वो राज कर रही है, जनता को मार रही है हैंकड़ी से। और यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है अशोक का अपमान हो रहा है, और वहां पे संगूर छड़ी, जो राजदंड की छड़ी रखा गया है कि हम इस छड़ी से हम अपना राज करेंगे, और तुम लोग जो है क्षुद्र हो, तुम लोग जो अति पिछड़ा हो, तुम लोग ओबीसी एसी हो, हम गुलाम बना के रखेंगे, हम तुम्हारे लिए एक हिंदू राज देंगे, लेकिन राज सामंती करेगा, राज जो है बहुसंख्यक, राज जो है मनुवादी करेगा। और ये मानसिकता लेकर के हमें गुलाम बनाना चाहता है। हमें जनता को जागना है, हमें जनता को समझना होगा और अपने जनप्रतिनिधि चुनना होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ लगातार काम कर रहा है। भाजपा हराओ अभियान हमारा चल रहा है, और 2024 में भाजपा को हराएंगे, और उन तमाम नेताओं को हराएंगे जो सामंतवादी है, जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, और हमारे बहुसंख्यकों को, हमारे भारत को इजराइल और फिलीपींस बनाना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है। इन तमाम लोगों को खदेड़ना होगा, और अपना जनता का राजा, जनता है राजा, और जनता ही अपना जनप्रतिनिधि अब चुनेगा।